विधानसभा व पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले वन ग्राम सुंदरखाल के ग्रामीण आजादी के बाद से ही पानी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वांछित हैं। यहाँ गांव के लोग इतने परेशान हैं कि इस बार ग्रामीणों ने लोकसभा में चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग लंबे समय से सरकार से मूलभूत सुविधाएं देने के साथ गांव को राजस्व गांव बनाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों को अपना एमपी व एमएलए चुनने का तो अधिकार है, मगर इन्हीं एमपी एमएलए ने आज तक गांव वालों को इनकी मूलभूत सुविधाओं से वांछित रखा है। जैसी सुविधाएं इन गांव वालों को मिल रही है, उससे साफ है कि ये नेता इन गांव वालों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोट मिलने के बाद तुम कौन और हम कौन। हम बात कर रहे हैं रामनगर विधानसभा में पड़ने वाले सुंदरखाल गांव की, जहां लगभग 2500 के आसपास वोटर हैं। यहाँ के ग्रामीण आज भी राजस्व ग्राम के दर्जे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्व का दर्जा नहीं होने से गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट की सुविधा तक नहीं मिल पाती है। राजनीतिक दलों की अनदेखी की वजह से लोग आज भी समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में इस बार भी राजनीतिक दल यहाँ के बाशिंदों को आश्वासन की घुट्टी पिलाएंगे, लेकिन कहते हैं कि सब्र की सीमा होती है और इन गांव वालों की वो सीमा पार हो चुकी है। यही कारण है कि गांव वालों ने इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। हर चुनाव में नेता उन्हें सुविधाएं दिलाने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर गांव में सुविधाएं देने के लिए कोई सकारात्मक कार्रवाई होती नहीं दिखती। बताते हैं कि 24 गांव के लोग सुविधाओं के अभाव में जीवन जी रहे हैं। सुविधा के नाम पर केवल 2-4 गांव में बिजली जरूर मिली है। हर बार नेता राजस्व गांव का दर्जा देने व विस्थापन का वायदा करते हैं, पर वोट लेने के बाद पूरे 5 साल कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती। फिर ग्रामीणों को नेताओं व अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वन ग्रामों के लिए कार्रवाई करने की बात नेताओं ने कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं अब सुंदरखाल के मनोनीत ग्राम प्रधान चंदन राम ने कहा कि इस बार वे पूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वो कहते हैं कि उनको केवल वोटों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और विस्थापन के साथ ही अन्य मांगों को पूरा नहीं किया गया। मैं यहाँ पर वन ग्राम सुंदरखाल का मनोनीत ग्राम प्रधान मैम चंदन नाम आर्या। यहाँ पर आज़ादी के बाद से अभी तक हमको इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यूज एंड थ्रू गिलासों का किया जाता है। हमको वोटों के लिए इस्तेमाल किया गया और वोटों से जब ये अपनी सरकार बना देते हैं, उसके बाद हमारे को देखने वाला कोई नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जो है ना विद्युतीकरण का कोई मामला है, यहाँ तक कि है कि बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर 145 खंभे लग गए थे। उसमें भी जो है वन विभाग ने जो है आपत्तियां प्रकट करी और उनको रोक दिया गया। उसके बावजूद यहाँ पर जो हमारा पोलिंग बूथ है, सरकार कहती है कि हर पोलिंग बूथ पर उजाला हो, लेकिन हम यहाँ पर अंधेरे में ही फिर भी अपनी वोटों का इस्तेमाल करते रहते हैं और हमेशा हमने अपना मत देने से कभी इनकार नहीं किया। लेकिन अब हमारी ऐसी समस्या हमारे सामने खड़ी होगी कि इधर जाएं तो दैवीय आपदा कोशी के द्वारा जो है यहाँ पर लोग बह गए, जिनको रेस्क्यू के द्वारा हेलीकॉप्टर से हमने बाहर करवाया। तो इसमें पूरा ये एरिया जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये एरिया पूरा कोशी के चपेट में है, इधर बाघ का चपेट है और यहाँ पर जनजीवन बिल्कुल ठप है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ने हमारी पहली भी अभी नहीं सुनी। अगर सचेत होनी चाहती है सरकार, तो अभी हमारे और ध्यान दे, यहाँ को देखे। तो हम नहीं तो हम इस बारी पूरा निर्णय के द्वारा कह रहे हैं, पूरे गांव की अपने सूचना के द्वारा कह रहा हूं कि मैंने मीटिंग भी करवा दी है कि हम वोटों का पूरा बहिष्कार करेंगे। ये आपके दफे हमने पूरे अपने सच्चे दिल से मान लिया है। मेरे यहाँ पर लगभग जो है 2500 वोट यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे बात सुनने के लिए अभी तक ना कोई विधायक आया, ना कोई एमएलए आया, एमपी आया। यहाँ पर हम ऐसे के ऐसे ही हैं और जब भी इन लोगों को पता है, विधायक हमारे यहाँ पर स्थानीय हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमारी कोई सुध यहाँ पर नहीं ली। वहीं ग्रामीण महिलाओं का भी डबल इंजन की सरकार के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला। वहीं युवाओं ने कहा कि आज भी डिजिटल इंडिया की बात कहने वाली सरकारों में आज ऐसा गांव भी है जिसको आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। साथ ही ग्रामीण कहते हैं कि दूसरा कॉर्बेट पार्क से लगते हमारे क्षेत्र में वन्य जीवों का खतरा बना हुआ है तथा वन्य जीव जंगल से अब आबादी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे अंधेरा होते ही घरों में हम ग्रामीण बंद हो जाते हैं। मैं सुंदरखाल की रहने वाली हूँ। आज हमको यहाँ 50 साल होने को जा रहे हैं, 50 साल हो गए हैं, होने को जा नहीं रहे, 50 साल हो गए हैं। और 50 साल की उम्र तक मैं देखते आ रही हूँ कि हमारा कोई विकास ही नहीं हुआ।
और हम अपने विकास से वंचित पड़े हुए हैं। और हमेशा हम वोट इस्तेमाल करते आए हैं, वोट देते आए हैं। आपके दे पे हमने ये निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया है कि अगर हमारा विकास नहीं होगा तो हम वोटों का बहिष्कार फुल करेंगे। जितने हमसे होगा हम उतने वोटों का बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छा प्रधानमंत्री है, मगर हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, कहाँ है वो डबल इंजन की सरकार? हमारे को क्यों नहीं देखती है? और ये हमारे गांव में जब बिजली की योजना आई थी, 144 खंबे यहाँ खड़े हैं, उन पर लाइट नहीं चमक रही, उन पर जंग चमक रहा है। क्यों क्यों चमक रहा है उन पर जंग? सरकार को ये भी तो देखनी चाहिए ना। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे वीरान हैं, अपने मूलभूत सुविधा से जीवन वैसे ही बिता रहे हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई से वैसे परेशान है, क्यों है? और दुनिया के लिए मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हमारे लिए क्यों नहीं होती वो डबल इंजन की सरकार? हम भी तो जनता है, क्या हम भारत के रहने वाले नहीं है क्या? हम कोई विदेश से आ गए हैं? हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कैसे कैसे संघर्ष किया है, अपने इस जीवन को यहाँ ऐसे बिताया है। आज हम उनकी ही संतान है। मैं तो मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारे दादा की मांग पूरी नहीं कर सकी तो हम उनके बच्चों की तो मांग पूरी करनी चाहिए। उनकी जमान थी, उनकी भाषण थे कि एक आवाज एक विकास। कहाँ है वो विकास? क्यों नहीं आता हमारे लिए वो विकास? क्यों नहीं आता है? और घर घर बिजली, घर घर पानी, कहाँ है वो घर घर बिजली, घर घर पानी? क्या हम भारत के रहने वाले नहीं है? हम भारतवासी नहीं है? मैं मोदी से ये आवाज मोदी को सुनानी चाहिए भाई। हम लोग 12 जून 1974 से यहाँ पे बसे हुए हैं और 50 साल से ऊपर का समय हो चुका है। हम लोग यहाँ पे अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। और जहाँ एक तरफ मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ एक रामनगर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव ऐसा भी है जहाँ आज तक जो है आज़ादी के इतने सालों के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जो है महरूम रखा गया है। देखो, ये बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी स्वतंत्र भारत में, जबकि एक और देश हमारा काफ़ी तरक्की कर रहा है, विकसित भारत के सपने संजोए हैं, देश को विकसित बनाने की बात करी जाती है। दूसरी तरफ एक समाज ऐसा भी है कि जहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, बच्चों को शिक्षा का अभाव है, बिजली पानी से वंचित हैं, मुख्य धाराओं से जुड़े हुए नहीं, तमाम तरह की दिक्कतें हुई हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि हमें वोट देने का अधिकार है, स्वतंत्र भारत में वोट देने का अधिकार तो है और देना भी चाहिए वोट। तो सरकारें जो बनती हैं वो सिर्फ हमें जो जनता को यूज किया जाता है सिर्फ एक वोट तक ही सीमित होता है। उसके बाद जो विकास की जो बारी आती है, तो सरकार अपना काम करने की जो की जाती है, सरकारें जब बन जाती हैं तो गरीब जनता की सुध नहीं ली जाती है। ऐसा खास करके हमारे सुंदरखाल की बातों के साथ होता है। यहाँ पे यूज किया जाता है और उसके बाद देखने के लिए पलट करके कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आते, न सरकार के द्वारा कोई इस गाँव के लिए ठोस निर्णय लिए गए। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, वोट देने का तो हमारा पूरा पूरा मन था और देना भी चाहिए था, लेकिन जब हमें किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा से जब हम वंचित करते हैं तो हम चाहते हैं अपनी सरकार को एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि जब बतलाना चाहते हैं अपनी ओर से हमारा जो आक्रोश है, हम इस बार वोट नहीं देंगे। इससे सरकार को फर्क पड़ेगा कि एक समाज जो है, एक गांव ऐसा भी है जहाँ से वोटिंग नहीं हुई। वहीं इस पर राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी कहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के 24 वनग्राम हैं, वे लगातार मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा देने की मांग करते आए हैं। वो कहते हैं कि मोदी सरकार हर घर बिजली, हर घर नल देने के दावे करती है, पर रामनगर विधानसभा के 24 वनग्राम के 20,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली, पानी, सड़क के जीवन यापन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्य है। वन गांव के लोग हमें लगातार मांग करते रहे कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी सरकार ने भी ये वादा किया था कि हम वन गांव को बिजली पानी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हर घर जल, हर घर नल, हर घर बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रामनगर के चारों ओर जो 24 वन गाँव के लोग हैं वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वो आज पानी बिजली के लिए मोहताज हैं, उनके साथ लगातार धोखा हो रहा है, जिसके कारण वो लोग चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। वहीं इस विषय में हमने क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मताधिकार तो उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में मतों का ही महत्व होता है, बहिष्कार करना उचित नहीं है। वैसे तो उनका मताधिकार तो उनका अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहिष्कार करना कोई उचित नहीं होता। प्रजातंत्र में जब वोट का ही महत्व होता है, तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन
हमने बहुत कोशिश की है। विद्युतीकरण का भी कार्य हम लोगों ने किया था, आज भी खंभे गड़े। जहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था वहाँ हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से आज भी कई गाँवों में आज भी जहाँ खराब होती हैं उनको ठीक कराने का काम करते हैं। हम नियमानुसार ही सारी चीजें हो सकती हैं। तो उन नियमों के आधार पर ही जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि पक्का तो नहीं बन सकता, लेकिन टीन शेडों के माध्यम से विभिन्न वन ग्रामों में ये कोशिश हम कर रहे हैं। और मेरा तो निवेदन है कि प्रजातंत्र में वोट न डालना ये कोई अच्छा संदेश नहीं है। हम वोटों से ही अपनी बात मनवाने का काम लोगों से करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि वो प्रजातंत्र में ठीक रहता है।